नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 8, जिसके अंतर्गत हम संधि टॉपिक की शुरुआत कर चुके थे और संधि के मुख्य 3 भेद हमने जान लिए थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बाद को हमने जाना था कि 3 ये मुख्य भेद होते हैं और इसका हम पहला भेद स्वर संधि, इसके 5 उपभेद की हम शुरुआत कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने पहला भेद दीर्घ संधि हमने देख लिया है। तो आज हम देखेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की गुण संधि से। गुण संधि, गुण संधि के अंतर्गत अब हम देख लेते हैं कि गुण संधि में क्या नियम है और ये किस प्रकार से बनती है। तो इसके अंतर्गत होता है कि अ या आ के बाद जब कोई दो शब्द मिल रहे हैं, उसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या कैसे होना चाहिए। तो जैसे प्रथम शब्द में अंतिम अंतिम वर्ण में अ या आ के बाद अ या आ के बाद ई या ई के मेल से ए बनता है ना। प्रथम शब्द है जिसमें उसके अंतिम वर्ण में अ या आ है और उसके बाद वाला जो द्वितीय शब्द है उसके प्रथम वर्ण में ई या ई हो, तो इसके मेल से क्या बनता है, ए बनता है। आगे है अ या आ के बाद अ या आ के बाद ऊ या ऊ या ऊ के मेल से ऊ या बड़ा ऊ या ऊ के मेल से ओ बनता है। ये इसका जो नियम है इसी के आधार पर पूरी संधि है। तो ये हम ध्यान रखना कि अ या आ के बाद अगर ई या ई आता है तो मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। और अ या आ के बाद ऊ या ऊ का मेल होता है तो उससे बन जाएगा ओ। तथा तथा अ या अ के बाद अ या आ के बाद री आने पर, जो री ऋषि वाला है, री आने पर अर बनता है। तो ये है गुण संधि का नियम। क्या है कि अ या आ है उसके बाद क्या आएगा, ई या ई आता है तो ए बन जाता है। अगर ऊ या ऊ के बाद सॉरी अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है। और अ या आ के बाद अगर री ऋषि वाला आता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो ये है गुण संधि का नियम। अब हम इसको थोड़ा आगे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अ प्लस ई, अ प्लस ई, तो इससे क्या बनेगा, ए बनेगा। अ प्लस बड़ी ई आया तो भी ए ही बनेगा। और आ प्लस ई आया तो भी ए बनेगा। और आ प्लस बड़ी ई आया तो भी बनेगा ए। अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अ प्लस ई के उदाहरण देख लेते हैं। अ प्लस ई के उदाहरण, जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो ये व में क्या है, अ है और प्लस ये ई है पीछे, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ए की मात्रा इसमें आगे वाले वर्ण में लग जाएगी तो क्या बनेगा इसका, देवेंद्र। देवेंद्र इसका बन जाएगा देवेंद्र। जैसे स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा, तो इनका दोनों अ और ई का मेल से बन जाएगा ए और ये शब्द बनेगा स्वेच्छा।
स्वेच्छा। इस प्रकार से विच्छेद वाले शब्द देख लेते हैं, जैसे जैसे नेति, इसका विच्छेद करके देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा विच्छेद, न प्लस इति, है ना। तो न और अ इसे ए बन गया और इसका विच्छेद हो गया नेति। ठीक है, नेति का विच्छेद क्या हो गया, नेत सॉरी न प्लस इति। जैसे भारतेंदु, भारतेंदु, तो इसका क्या विच्छेद हो जाएगा, भारत प्लस इंदु। इस प्रकार से तो ये हमने देखिए अ प्लस ई के उदाहरण, जिससे ए बना। अब हम देखते हैं अ प्लस बड़ी ई का, अ प्लस ई, तो इसका बनेगा ए। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, अ और ई के मेल से बन जाएगा ए, और जो ए की मात्रा है वो र में लग जाएगी, तो यह बन जाएगा नरेश, नरेश। जैसे एक उदाहरण है सर्वेक्षण, तो इसका बनेगा सर्व प्लस ईक्षण, सर्व प्लस ईक्षण, सर्वेक्षण, सर्व प्लस ईक्षण हो जाएगा इसका सर्वेक्षण। जिसे इसके विच्छेद के शब्द देख लेते हैं, विच्छेद करने के, जैसे गणेश, गणेश, गणेश का क्या विच्छेद होगा, गण प्लस ईश, गणेश का हो जाएगा गण प्लस ईश। जैसे प्रेक्षा, प्रेक्षा, तो इसका बनेगा प्र प्लस इक्षा, प्र प्लस इक्षा। इस प्रकार से अब हम देखेंगे आ प्लस ई के उदाहरण, आ प्लस ई, और बनेगा इसका क्या बनेगा, इसका ए बनेगा। ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से वो देख लेते हैं, जैसे महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, बनेगा इसका महेंद्र, आ और ई, ये अंतिम वर्ण में आ है और इसमें ई है, तो ये बन जाएगा महेंद्र। जैसे यथा, यथा प्लस इच्छा, तो इसका संधि युक्त शब्द बन जाएगा यथेच्छा, संधि युक्त शब्द बन जाएगा इसका यथेच्छा। अब इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे राजेंद्र है, राजेंद्र है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा प्लस इंद्र होगा, राजा प्लस इंद्र। राज प्लस इंद्र नहीं करना है, इसका होगा राजा प्लस इंद्र। फिर जैसे यथेष्ट, तो यथेष्ट का हो जाएगा यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट। अब हम देखेंगे आ प्लस बड़ी के उदाहरण, आ प्लस बड़ी, तो इससे बनेगा ए ही बनेगा। तो इसके उदाहरण जैसे राका प्लस ईश, तो राका प्लस ईश का क्या बन जाएगा, आ और ई, ए बन जाएगा, और जो मात्रा है वो अगले अगले वाले वर्ण में लग जाएगी, तो राकेश। तो राका प्लस ईश का क्या हो जाएगा, राकेश। जैसे द्वारका प्लस ईश, द्वारका प्लस ईश, इसका बनेगा
द्वारकेश, द्वारकेश, द्वारकेश बन जाएगा इसका। विच्छेद करके भी देख लेते हैं हम। जैसे रमेश है, रमेश, तो इसका विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस ईश। मिथिलेश है, मिथिलेश, मिथिलेश, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? मिथिला प्लस ईश, मिथिला प्लस ईश, इस प्रकार से। तो ये हम देखें आ प्लस ई कैसे मेल होता है और इसमें परिवर्तन कैसे होता है ना। आ अ या आ के साथ बड़ी या छोटी कोई मिले तो वो ए ही बनता है। अब हम देखेंगे अ प्लस उ के उदाहरण। अ प्लस उ, तो इसे क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ प्लस उ के मेल से ओ बनेगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे पर प्लस, तो इसका बन जाएगा परोपकार। पर प्लस उपकार का बनेगा परोपकार। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो इसका होगा सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय, इसका हो जाएगा सूर्योदय। अगला है जैसे वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, तो इसका संधियुक्त शब्द बनेगा वीरोचित। अब संधि विच्छेद करके देख लेते हैं हम। जैसे शब्द है प्रोज्वल, प्रोज्वल, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्र प्लस उज्ज्वल, प्रोज्वल का क्या हो जाएगा? प्र प्लस उज्ज्वल। और ये उज्ज्वल का ध्यान रखना है कि उज्ज्वल जब शब्द लिखते हैं अपने तो इसमें दोनों ज आधे आते हैं। ये शब्द शुद्धि के हिसाब से सही है। प्रोज्वल, जैसे अंत्योदय, अंत्योदय, तो इसका बना होगा अंत्य प्लस उदय, अंत्य प्लस उदय, इस प्रकार से। अब हम देख लेते हैं अ प्लस उ के उदाहरण। अ प्लस बड़ा ऊ, तो इसे भी बनेगा ओ ही बनेगा। क्या है इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, तो क्या बन जाएगा इसका संधियुक्त शब्द? जलोर्मी। जल प्लस उर्मी का बनेगा जलोर्मी। नौ प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा, है ना, तो इसका बन जाएगा नवोढ़ा, नवोढ़ा, है ना। और ये जल प्लस उर्मी में ये ऊ बड़ा है, ऊ की ऊ में बड़ी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी और नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। विच्छेद करके देख लेते हैं हम। जैसे शब्द है जलोर्जा, तो जल ऊर्जा का विच्छेद क्या होगा? जल प्लस ऊर्जा, जल प्लस ऊर्जा। एक और शब्द है जैसे समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस
उर्मी। इस प्रकार से। अब हम देखेंगे आ प्लस उ के उदाहरण। आ प्लस उ के उदाहरण, तो इनके मेल से भी क्या बनता है, ओ ही बनेगा। जैसे महा प्लस उत्सव, तो महा में आ गया, महा प्लस उत्सव बनेगा इसका महोत्सव। महा प्लस उत्सव का बनेगा महोत्सव। जैसे महा प्लस उदय, महा प्लस उदय बनेगा इसका महोदय। इस प्रकार से विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे शारदोपासक, शारदोपासक जो शारदा का उपासक है, तो इसका हो जाएगा शारदा प्लस उपासक, शारदा प्लस उपासक, है ना, शारदोपासक। यथोचित, यथोचित तो यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। हम देख लेते हैं आ प्लस बड़े ऊ के उदाहरण। आ प्लस उ क्या बनेगा इसका, ओ बनेगा। इसका है जैसे गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी क्या बनेगा, गंगोर्मी। गंगा प्लस उर्मी का बन जाएगा गंगोर्मी। जैसे महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा बन जाएगा महोर्जा। महा प्लस ऊर्जा क्या बन गया, महोर्जा। विच्छेद करके देख लेते हैं कुछ शब्द, जो शब्द है इसमें। जैसे यमुनोर्मी, यमुनोर्मी तो क्या बनेगा इसका, यमुना, यमुना प्लस उर्मी। यमुना प्लस उर्मी। जैसे एक शब्द और है मोहरू, मोहरू का क्या विच्छेद होगा, महा प्लस उरु, महा प्लस उरु, महा प्लस उरु। अब हम देखेंगे अ प्लस री के मेल से अर्ग वाले उदाहरण। अ प्लस री क्या बनेगा इसका, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि तो क्या बनेगा इसका, देवर्षि। इसका बन जाएगा देवर्षि। शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु संयुक्त शब्द बनेगा इसका शीतर्तु। इस प्रकार से विच्छेद करके भी देख लेते हैं। जैसे शब्द है कि सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि का हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। जैसे उत्तमरण, उत्तमरण, उत्तम उत्तमरण, उत्तमरण है ना, तो इसका बन जाएगा उत्तम प्लस ऋण। उत्तम,
उत्तम उत्तम ऋण, ये प्रोनाउंस में थोड़ा वैसा हो रहा है, उत्तम उत्तम प्लस ऋण है ना, इसका बनेगा। अब जैसे आ प्लस री, आ प्लस री, तो इसका बन जाएगा अरी बनेगा। और इसके उदाहरण देख लेते जैसे महा प्लस ऋषि, और देख क्या बनेगा इसका संधि युक्त शब्द, महर्षि, महर्षि। फिर है राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि। राजर्षि इसका क्या बनेगा, राजा प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि। तो ये हमने देखे आज गुण संधि का नियम और इसके उदाहरण देखे और इसको समझने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।